दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो आपका एक्सरसाइज 9.1 का 3 हिसाब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इसका जो बेसिक था वो आपका कल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे कि ये सारे हिसाबें कैसे बनेंगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इसको समझने के लिए पहले इसको ढंग से अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार, आप सर्कस समझ रहे होंगे जहाँ पे कलाकार अपना कला दिखाता है। ठीक है, तो सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो वो 20 मीटर का लंबा डोर है। ठीक है, उस पर कलाकार चल रहा है। कभी कभी आप देखे होंगे एक खेल दिखाया जाता है कि दोनों तरफ आपका बांस है और बांस के बीच में एक रस्सी है। उस रस्सी पे कलाकार यूं चल रहा है, एक बांस लेके बैलेंस बनाते हुए। उस तरह से ये सारी बातें लगभग है। तो कहता है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा हो जो अच्छी तरह से तनी हुई है, एकदम टाइट तना हुआ। क्योंकि टाइट नहीं रहेगा तो लूच पूछ करेगा तो हो जाएगा घोच, मतलब नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कहा कि अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। मतलब भूमि पर ना एक खंभा ऐसे गिरा हुआ और उससे क्या है कि वो सीधे आपका लगा हुआ। ठीक है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए इसमें क्या क्या बोल रहा है, समझिएगा बात। इसको समझने के बाद हमको समझ में आ रहा है कि सबसे पहले क्या है ना कि आपका ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 है, जिसमें कह रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक खंभा है। आप क्वेश्चन को जब पढ़ लीजिए और अपने हिसाब से क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसको एक चित्र बनाइए सोच के। आगे पीछे हो सकता है खंभा, लेकिन सोचने के बाद कैसे क्या है नहीं इसको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बताया गया कि एक खंभा है, ये खंभा है, ये लीजिए। ठीक है, उसके बाद बताया गया कि खंभा से ना एक रस्सी तनी हुई है। ऐसे भी इसका फिगर भी दिया हुआ है आपको किताब में। एक खंभा से रस्सी तनी हुई है जो कि भूमि से लगी हुई है। ठीक है, ये भूमि है आपका, यहां से लेके यहां तक। यहाँ खंभा है, इसको यहां से तान के फिर से भूमि में कस दिया गया। अब इसी पे आपका सर्कस वाला चलेगा, जितना हुआ एकदम कस के। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अगर बात करो तो इसका नाम दे दो ABC। ओके, और इसमें बताया गया कि जो रस्सी है जो भूमि को टच कर रहा है, वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। उसके बाद और क्या दिया हुआ है कि जो लंबी डोर की ऊंचाई, डोर का जो ना हाइट आपको दे दिया है 20 मीटर कि डोरी की जो लंबाई है वो कितनी है, 20 मीटर। फिर से हम बात करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हुए इसको देखते हैं। कहता है कि एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये लीजिए आपका 20 मीटर लंबा डोर हो गया जो अच्छी तरह से तनी हुई है, एकदम टाइट तना हुआ है और भूमि पर लगे सीधे लंबे खंभे, भूमि से लगा हुआ एक सीधा आपका खंभा है, खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। खंभे के शिखर से क्या हुआ है, बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ, जो भूमि का स्तर है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, डोर द्वारा अब भूमि 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। खंभा कितना लंबा है ये ज्ञात करना जी। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन से आपको चित्र बनाने के लिए आना चाहिए, अन्यथा ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा विदाउट चित्र। फिर चित्र की बात करते हैं। ये कहानी है, इस कहानी को हमने एक चित्र में पिरो दिया है। बस चित्र बना, समझो ये बन गया। ठीक है, तो चलिए कैसे ध्यान दीजिए। अब इसमें आपको क्या चाहिए,
ये चाहिए, ठीक है। एसी का मान चाहिए, एसी का मान क्या है, खंबा है, बांस है, बांस, ठीक है। तो जरा सोचो आप, आपके पास क्या दिया हो, ये दिया हुआ है और ये आपको निकालना है। अगर आप ये नहीं समझते हो ना, तो चलो इसका मान, इसका नाम बताते हैं। ये आपका ना यल है और ये आपका कर्ण है, कर्ण है ना, क्यों, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। अब आपके पास कर्ण और लंब से क्या रिलेशन बनेगा त्रिकोणमितीय अनुपात में, कल बताया गया, ठीक है। तो वो जो अनुपात बनेगा साइन थीटा का बनेगा, क्या बनेगा, साइन थीटा, लेकिन थीटा में क्या देंगे हम, 30 डिग्री। वो क्या क्या चाहिए आपको, हाइट चाहिए ना, तो यह लंब बटा कर्ण। जरा देख सोचो जरा सा, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है। क्या लंब का मान दिया हुआ है, जवाब है नहीं। लंब का मान तो हम लोग को निकालना है, दिया हुआ नहीं है। तो लंब का मान आपका है, नहीं दिया हुआ, तो लंब का लंब लिखा गया। और के का मान दिया हुआ है, जवाब है यस, के का मान दिया। ओके, आगे क्या करेंगे हम लोग, वर्ग गुना कर लेंगे। जब वर्ग गुना करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये आपका 2l हो जाएगा। यल का मान निकालने के लिए यहां से आप डायरेक्ट काट सकते हो या बोल सकते हो 20/2 बराबर यल, कट गया, 10 बराबर यल, तो यल बराबर क्या, 10 मीटर था, यहाँ भी मीटर हो जाएगा। मतलब खंबा कितना मीटर का था, 10 मीटर, ठीक है। खंबा 10 मीटर का था। तो चलिए बात करते हैं इसमें क्या था नहीं था। ये हिसाब बनकर तैयार हो चुका है। जितना आपका ये लंबा हिसाब देख रहे हो, सोल्यूशन उतना ही इसका छोटा है, उतना ही छोटा सोल्यूशन। बस आइए, सब हिसाब ना 5 नंबर का, 5 नंबर का, इसको सिर्फ समझना होता है। इसको, एक कहानी को पढ़ने के बाद हमने ये चित्र बनाया। इस चित्र बनाने के बाद हमने देखा कि कौन सा रिलेशन यहाँ पे लगेगा, ये दिया हुआ, ये निकालना है। तो रिलेशन यहाँ पे साइन थीटा का लग गया था। साइन थीटा लगने के बाद जो भी मटेरियल इसमें था हमने पुट किया और यल का मान निकाला। यल का मान ही आपका तो खंबा का मान है। दैट्स ऑल, कहानी खत्म। चैप्टर 1 का कहानी खत्म। सर चैप्टर 1 है, क्वेश्चन 1 का कहानी खत्म। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है कि कितना बार ये आया है, बहुत बार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा जाए सुनिएगा। कहता है कि आंधी आने से, आंधी आ गया, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये वो पेड़ था, आंधी है, टूट गए, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, पूरा नहीं टूट गया, टूटा हुआ भाग आधा टूटा है, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जो पेड़ का शिखर था वो जमीन को छूने लगता है, जो आपका भुज्जी था वो जमीन पे चल गया, ठीक है, जमीन को छूने लगता है। तो समझ में, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, जमीन के साथ 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, 8 मीटर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आया, अब धीरे धीरे तोड़ के देखेंगे, चित्र बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर एक पेड़ है, ओके, पेड़ है तो जमीन भी तो रवे करेगा। ये लीजिए जमीन, आइजो देखिए, एक चीज ना आप जान लीजिए, आपका ये मकान हो या पेड़ हो, ये जो निचला है ना इसको पाद बिंदु करते हैं। पाद से मतलब ना वो नहीं, भौ नहीं, पाद का मतलब हुआ आधार, आधार बोलिए चाहे पाद बोलिए, दोनों बात सेम है, ठीक है। तो ये पाद बिंदु मतलब हो गया जमीन का आधार, ये जो खंबा है ना उसका आधार, ये पेड़ है तो उसका आधार, ठीक है। तो ये आपका पाद हो गया। अब क्या हुआ कि इसे जमीन पे ये टिका हुआ था, लेकिन आंधी आया, तो सू करते आंधी आया और इसको यहां से उड़ा दिया,
जब यहाँ से उड़ गया तो क्या बोला कि उड़ा हुआ भाग ऐसे ही हल्का सा लगा हुआ है, यहाँ इस जो है ना पेड़ जो है हल्का सा लगा हुआ है, लेकिन लगा हुआ है क्या हुआ, जमीन पे गिर गया। कभी कभी देखा होगा इस तरह से आंधी में जाता है तो लगल है और जमीन पर गिर रहा है। जब मान लो इतना वो पेड़ इतना, तो इससे क्या हुआ कि इतना वो ये आपका नीचे से यहाँ से टूट गया और टूटने के बाद क्या वो ऐसे गिर गया। ठीक है, तो इस तरह से होता है कभी कभार कि आपका ये गिर गया, यहाँ से टूट गया, खत्म। आगे अगर चाहो तो इसको डॉटर के रूप में दिखा दो, ये पहले था अब नहीं है, अब नहीं। आगे क्या बोल रहा है कि जब टूट गया है तो टूटने के बाद ना जमीन के साथ में 30 डिग्री कोण बनाता है। जमीन के साथ टूटा हुआ भाग, ये नहीं, जमीन का जो टूटा हुआ भाग है वो जमीन पर कितना डिग्री का, 30 डिग्री का बनाता है, कौन बनाता है। आगे आगे और बता रहा है इसमें कि पेड़ के 5 बिंदु की दूरी, पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मैंने यहाँ ये जो है ना आपका क्या बोला, जमीन जो छू रहा है जमीन को शिखर, यहाँ से 5 बिंदु का दूरी, पेड़ के 5 बिंदु का दूरी, पेड़ के 5 बिंदु का दूरी 8 मीटर है। हमने बोल रहे क्वेश्चन बोल, पेड़ के 5 बिंदु का दूरी 8 मीटर, कहां से, जहां छू रहा है वहां से। ओके, आगे क्या बोल रहा है, आगे आगे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। करा कि जो पेड़ बिना टूटे हुए कितना ऊंचा था वो बता। टूट के नहीं, बिना टूटे हुए, मतलब जब नहीं टूटा था उस समय पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। शायद आपको समझ में आ रहा होगा कहना क्या चाह रहे हैं। कहना बस यही चाह रहे थे कि ये आपका एक पेड़ था, टूट गया, जमीन से सट गया, सटने के बाद ये 30 डिग्री का कोण बना रहा था। आगे ये आपका जो यहाँ सटा वहां से पेड़ का पाद बिंदु मतलब आधार के बीच का जो दूरी था वो 8 मीटर का था। आपसे पूछ रहा है कि पेड़ कितना लंबा था। जरा सोचो इस चित्र में पेड़ का कौन कौन सा भाग है, पेड़ का कौन कौन सा भाग है। तो आप कहोगे पेड़ का ये भाग एक, अब पेड़ का ही एक भाग ये भी। अगर इस भाग को और इस भाग को जोड़ देंगे निकाल के दूरी, तो आपका लंबा वाला पेड़ निकल जाएगा। दोनों भाग को अगर जोड़ देंगे ना तो लंबा वाला पेड़ निकल जाएगा। जैसे मान लो ना ये 5 है, ये 10 है, 5 10 पेड़ कितना लंबा था, 15। तो बस वही बात है, अगर ये दोनों की आप लंबाई निकाल दो और दोनों को जोड़ दो तो पेड़ कितना लंबा है ना वो निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो इसका परिणाम दे देते हैं ABC। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABC और इसका ना मान लेते हैं यहाँ पे इसको X, X को मान लेते हैं Y। मतलब ये दूरी है X है और वो दूरी आपका Y है। अब यहाँ पे हम क्या मानेंगे, माना पेड़ का लंबाई, माना पेड़ की लंबाई बराबर x प्लस वाई, मतलब x का मान और y का मान, x का मान और y का मान। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इसका यूज करके एक बार x का मान निकालेंगे, एक बार y का मान निकालेंगे और दोनों मान को जोड़ देंगे, वही आपका पेड़ की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब मान लो बाई चांस हम x का मान निकालना चाहते हैं, तो इसके और इस पर आप ना ये काम करो आप, पर देख लो कि लंब आधार कर्ण कौन कौन है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आधार हो जाएगा। अब अगर आपको निकालना x का मान तो आधार और लंब का रिलेशन लगाना पड़ेगा भाई। आधार और लंब का रिलेशन निकालना पड़ेगा। और आधार और लंब का रिलेशन बताओ कौन सा होता है, तो tan थीटा। हम कर सकते हैं, सबसे पहले कुछ नहीं कहेंगे, कहवे करेंगे tan थीटा नहीं, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब आप लोग को मालूम होना चाहिए कि tan 30 का मान कितना होता है। ठीक है,
तो भाई जी tan 30 का जो मान होता है 1/√3। ओके, अब जहां पे यल है, वहां पे यक्स रख लीजिएगा, क्योंकि आपको एक्स का मान निकालना, तब ना जाके यक्स का मान आपको कीजिएगा। तो लंब आपका एक्स हो गया, अब बटा आपका आधार आपका 8 हो गया। अब जरा इसको सोल्व कर लेते हैं खटाखट। जब सोल्व करेंगे तो ये आपका इस तरह से गुना हो जाएगा, वर्ज गुना, तो 8, ये आपका हो जाएगा √3x हो गया। लेकिन आपको x का मान निकालना ना भाई जी, तो जब x का मान निकालना तो √3 को इधर भेज दीजिएगा, तो 8/√3 हो जाएगा। 8/√3 बराबर x हो गया। अब चाहो तो जैसे घुमा के इसको लिख दो, जब घुमा के लिख दोगे तो आप हमारे हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 8/√3 हो जाएगा। एक काम आप कर लेना, आप या छोड़ दो, अभी छोड़ दो, x का मान निकल गया। x कितना लंबा है, 8/√3 लंबा है। चलिए इसी के साथ हम क्या करेंगे आगे, अब हम लोग जो रिलेशन लगाएंगे इस दूरी को निकालने के लिए, और इस दूरी को निकालने की जो रिलेशन लगाओगे आप, तो ये आपका कर्ण जो आपका दिया हुआ ना, इसी का इस्तेमाल करना है, इसके बीच के। तो आधार और कर्ण से क्या निकल के आएगा, cos थीटा। आधार और कर्ण से क्या निकल के आएगा, cos थीटा। तो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री बराबर क्या, आधार बटा कर्ण, कर्ण। तो आधार तो आपका आधार बटा कर्ण, हाँ लिख दो, आधार बटा कर्ण। अब आप लोग को मालूम होना चाहिए कि cos 30 का मान कितना होता है। हमने हिसाब से cos 30 का मान जो होता है ना, वो आपका √3/2 होता है। जो sin 60 का मान होता है वो cos 30 का मान होता है। तो √3/2 हो गया। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, a का मान देख लो, a का मान 8 दिया हुआ है, ले लो इसको। और उसके बाद k का मान होता है y। अब यहाँ पर ना कुछ भी तिक्रम लगा के आप y का मान लेके आओ, ठीक है। तो तिक्रम क्या लगाओगे आप, तो तिक्रम लगाओगे तो ये ना वर्ग गुना हो जाएंगे, तो वर्ग गुना में आपका √3/, इधर आपका हो जाएगा 16। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 16/√3। y का मान कितना है, 16/√3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ना भजन करेंगे, पैर की लंबाई निकालेंगे, ठीक है। पैर की लंबाई जो आपने माना था ना, x प्लस वाई, तो x का मान रखिए 8/√3 प्लस 16/√3। ओके, x का मान, y का मान। आगे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। भिन्न का जोड़ है ना ये, तो √3 आपका सेम है, इसलिए एलसीएम √3 हो गया। आपका ये आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 24/√3, 24/√3। आगे भाई जी आंसर तो लगभग आ ही गया है, बट √3 नहीं होना चाहिए नीचे में आपका, इसलिए परिमेयकरण करेंगे तो 24/√3 अगुना √3 ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, जैसा आपको मालूम होना चाहिए। तो ये आपका 24/√3 तो ऊपर हो जाएगा, लेकिन नीचे आपका 3 हो जाएगा। और नीचे से काट रहा है तो काट लीजिए, आपका हो जाएगा 8√3। फाइनली आपका आंसर आ गया 8√3। पैर कितना लंबा था, तो पैर आपका 8√3 लंबा था। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना कहिए उतना ही करना, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन के बाद फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्या हुआ नहीं हुआ, सारी बातें इसमें। ये क्वेश्चन में जब आप इस कहानी को पढ़ा, इस कहानी को पढ़ने के बाद हमने क्या किया, इस चित्र पढ़ लिया। इस चित्र में हमने देखा कि x का मान और y का मान दोनों ही पैर की लंबाई है। दोनों का मान निकाल देंगे, दोनों के मान को जोड़ देंगे, पैर की लंबाई निकल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर x का मान निकालने के लिए हमने लंब और आधार के बीच में रिलेशन लगाया, हमने x का मान निकाला tan को यूज करते हुए। हमने y का मान निकालने के लिए k और a के बीच में रिलेशन लगाया, और हमने क्या किया, y का भी मान निकाल दिया। अब हम पैर की लंबाई निकालने के लिए x y का जो मान है, ऊपर हम कहते हैं कि पैर की लंबाई क्या है, x प्लस y। तो x प्लस y लिख के x और y का जो भी मान था उसको तिक्रम लगाते हुए, जो भी जैसे भी सोल्व करते हुए हमने 8√3 लगा दिया। यहीं पे अपना हिसाब ये दम तोड़ दिया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा हूं, बहुत लंबा क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत ही आसान में बन गया है। ठीक है, क्या है? एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए, एक ठेकेदार समझो जो ठेका लेता है, एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या बोला सुनिएगा। ये कह रहा है कि एक ठेकेदार है, ऐसा ठेकेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है चाहती है। ठीक है, अच्छा फिसलन पट्टी समझ में आता है आपको? फिसलन पट्टी ना इस तरह का होता है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग देखे होंगे स्कूल में फिसलन पट्टी ना इस तरह का होता है। कैसे होता है? एक आपका खंबा है और उस पर इस तरह से ससरने वाला होता है। ठीक है, जो कि आपका जमीन से इस तरह से लगा हुआ है। इधर ना आपका सीढ़ी होता है इस पर चढ़ने के लिए। इस पे आप चढ़ते हो स्टेप बाय स्टेप करके, यहाँ चढ़ के बैठ जाते हो और ससर जाते हो। ये है आपका फिसलन। ठीक है, तो 2 को फिसलन पट्टी बनाना चाहिए पार्क में। एक जो बनाना चाह रही है वो 3 वर्ष से कम वाला बच्चा के लिए, और एक जो बनाना चाहती है वो 5 वर्ष से अधिक वाला बच्चा। अब कह रही है कि जो 3 वर्ष से कम वाला बच्चा के लिए बनाएगी उसका हाइट बता रही है कि 1.5 मीटर होगा। हाइट 1.5 मीटर। ठीक है, अब 5 वर्ष से अधिक वाला जो बनाएगी उसका जो हाइट रहेगा वो बता रहा है कि 3 मीटर होगा। ओके, आगे जो 1.5 मीटर वाला है वो जमीन के साथ जो फिसलन पट्टी है वो 30 डिग्री कोण बना रही है, और जो 3 मीटर वाला है वो आपका 60 डिग्री कोण बना रही है। अब कहता है कि हर एक स्थिति में, दोनों स्थिति में आप इसका मान निकालो, मैंने हर एक स्थिति में फिसलन पट्टी का लंबाई बताओ। फिसलन पट्टी कितना लंबा है, फिसलन पट्टी कितना लंबा है। ठीक है, तो भाई जी जितना आपका कहानी इतना लंबा चौड़ा ना, हिसाब उतना ही फास्ट में बनता है। आप शायद कहानी समझ में आ गया होगा आपको, कहानी में किस तरह का चर्चा हो था। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, अगर चाहो तो इसको, सॉरी यहाँ पे उस समय एक ही रह गया था, ये आपका 2 नंबर था, अब 3 नंबर हो गया है। हाँ, हम बात कर लेते हैं कि 5 वर्ष से कम वाला बच्चा के लिए। ठीक है, 5 वर्ष से अगर लिखना चाहते तो लिख लो, नहीं तो कुछ नहीं है, 2 चित्र पार लो बढ़िया बढ़िया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बनाते हैं फिसलन पट्टी। एकदम बनकर तैयार, नाम दे दो ABC। ठीक है, और इसमें फिसलन पट्टी जो बोल रही है ना, फिसलन पट्टी जो फिसल रहा है वो जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है, और इसका हाइट बताया गया 1.5 मीटर। ओके, एक और बना लो लगने हाथ, जरा इससे लंबा रहेगा क्योंकि इसका हाइट ना कुछ ज्यादा है। और ये आपका 60 डिग्री कोण बना रहा है, साथ में इसका नाम PQR है। अलग अलग त्रिभुज का नाम दे दिए हैं। और इसका हाइट क्या बताया, इसका हाइट 3 मीटर बता दिया। ठीक है, 3 मीटर। चलिए आपको क्या निकालना है इस चित्र में, इस चित्र में, दोनों चित्र में ये वाला मान निकालना है और इसमें भी आपको यही मान निकालना। अब कुछ नहीं सोचो, यहाँ पर भगवान दया से आपके पास क्या है, माँ है। तो ये ना आपका कर्ण है और ये आपका लंब है। अब भाई जी कुछ नहीं करना, आधा तो सोचना नहीं करना। ठीक है, लंब और कर्ण के बीच में रिलेशन किसका होगा, साइन थीटा का होगा। ठीक है,
तो चलिए बात करते हैं त्रिभुज। लिख दो त्रिभुज एबीसी में साइन 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। साइन 30 का मान 1/2, लंब का मान देख लो 1.5 है, लंब का मान 1.5 है तो 1.5 रख देंगे, और कर्ण का मान निकालना ही है, तो कर्ण ही तो फिसलन पट्टी है, कर्ण ही तो फिसलन पट्टी है। ठीक है, तो कर्ण अब यहाँ पे क्या होगा, वर्ज गुना हो जाएगा। जब वर्ज गुना कर लोगे तो ये आपका के हो जाएगा, और ये जब गुना करोगे ना 1.5 गुना 2 डायरेक्ट 3 हो जाएगा। मतलब जो 5 वर्ष से कम उम्र का जो बचवा है उसके लिए फिसलन पट्टी 3 मीटर का है, 3 मीटर का है, 3 मीटर का। ठीक है, ऐसे देखना, तुम गौर करना कि खंभा आपका जो है उससे लंबा आपका रहता है फिसले वाला। ठीक है, उससे ज्यादा लंबा रहता है। तो खंभा अगर 1.5 मीटर का है तो फिसलन पट्टी आपका 3 मीटर का। कब, जब 30 डिग्री को बना रहा। तब आगे हम बात कर लेते हैं इसी में जो सेकेंड पार्ट है त्रिभुज पीक्यूआर में। ठीक है, इसमें आपका बात करोगे तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ भगवान दया से देख लो, उसके बाद रिलेशन लगाना। तो ये ना आपका लंब है, ये आपका कर्ण है, बस सेम सिचुएशन उसमें भी है, लंब कर्ण का यूज करेंगे और फिसलन पट्टी का आंसर दे देंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे लंब और कर्ण का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, साइन थीटा ही लगाएंगे। साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। जैसा कि आपको मालूम है कि साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है। उसके बाद आपका लंब 3 है, 3 दे देंगे, और कर्ण को आपको निकालना ही, कर्ण ही तो फिसलन पट्टी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब इसको गुना करोगे तो आपका हो जाएगा √3 के, इसको गुना करोगे 6 हो जाएगा। भाई जी आपको के का मान निकालना तो √3 क्या कर रहे हैं यहाँ पे, भेजाओ उसको। ठीक है, तो जब आपको के का मान निकालना है ना तो आपका के बराबर 6/√3 हो जाएगा। अब √3 तो अच्छा लगता नहीं है नीचे में, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए √3 को हटाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, परिमेयकरण करके। तो √3 को ऊपर नीचे गुना कर देना। जब ऊपर नीचे गुना कर दोगे तो 6√3 अब बटा आपका 3 हो जाएगा। कट रहा है तो काट लीजिएगा, कट रहा है तो काट लीजिएगा। काटने के बाद आपका 2 के का जो फाइनली मान आपका आ गया 2√3 आ गया। अब जाइए एनसीईआरटी के हिसाब में जाकर देख लीजिए कि आपका एक फिसलन पट्टी आपका जिसका 3 मीटर होगा आपका लंबाई, और एक जिसका 2√3 मीटर आपका होगा लंबाई। इसी के साथ आपका जो हिसाब है इतना चौड़ा वो आपका दम तोड़ देता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस हिसाब में जैसा फास्ट में क्या क्या दिया हुआ था। इस हिसाब में एक ठेकेदारनी थी, वो आपका एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहती थी। एक 5 वर्ष से जो कम उम्र का बच्चा उसके लिए, एक आपका 5 वर्ष से अधिक बच्चा है उसके लिए। जब हमने क्वेश्चन को बनाना सोल्व शुरू किया तो 5 वर्ष, जो 5 और 3 है इसका कहीं यूज नहीं किया गया। ठीक है, कहीं यूज नहीं किया गया। इसमें बताया गया कि जो 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है उसके लिए 1.5 मीटर हाइट का एक फिसलन पट्टी बनेगा। उसके बाद जो फिसलन पट्टी है ना वो 30 डिग्री को टच करेगा जमीन से। हमने क्या किया, 1.5 मीटर 30 डिग्री का यूज करते हुए निकाल दिया कि जो आपका 5 वर्ष से कम जो बच्चा है उसके लिए 3 मीटर का फिसलन पट्टी बनेगा। उसके बाद हमने देखा कि जो आपका 5 वर्ष से अधिक के लिए था उसके लिए बताया गया कि 3 मीटर हाइट रहेगा, 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हमने उसका भी इस्तेमाल करके क्या किया, 2√3 मीटर लंबा जो आपका फिसलन पट्टी था 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, उसको भी निकाल दिया। समझ गए ना। अब बात होता है कि आपको तो समझा दिए मौखिक है, लेकिन यहाँ पर अगर लिखित की बात करते तो लिखित में हमने चित्र पारा, चित्र पाने के बाद के का मान कैसे निकाला वो समझ में आ गया। ये आपको 5 वर्ष से कम के लिए, ये 5 वर्ष से अधिक के लिए भी कैसे निकाला ये भी आपको समझ में आ गया होगा। साथ में इसे के साथ आपका कहानी होता है खत्म। लास्ट में हुई बात नो बकवास। अगर आपको हमारे द्वारा किया गया मेहनत अच्छा लग रहा तभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के बीच में शेयर करें। इस तरह का कंटेंट आपको इस चैनल पे हर हमेशा मिलता रहेगा। और खास करके मेरा टारगेट है 2027 में बेहतर से बेहतर कर